नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। आज की बड़ी खबर लद्दाख सीमा को लेकर है, जहां चीन ने जानबूझकर सीमा विवाद बढ़ा रखा है और गलवान को अपना इलाका बताया है। दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को बताया फेल, आगे की रणनीति को लेकर पीएम मोदी से मांगा जवाब। नेपाल के पीएम केपी ओली का विवादित बयान, कहा कोरोना के लिए भारत जिम्मेदार। मोदी सरकार ने पूरे किए 6 साल, अब 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी पीएम मोदी की उपलब्धियां। उद्धव पवार की मुलाकात पर चढ़ा सियासी पारा, राउत बोले विरोधियों के पेट में है दर्द, हो जाए क्वारंटीन। लॉकडाउन में केरल में हुई परीक्षाएं, मुंह पर मास्क और हाथों को सैनिटाइज कर हुए एग्जाम। विवादों में आए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, फ्लाइट से पहुंचे बेंगलोर, नहीं हुए क्वारंटाइन। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को लगाई फटकार, तुरंत कदम उठाने के दिए निर्देश। नितिन गडकरी ने कहा बड़े उद्योगों सरकारी एजेंसियों पर एमएसएमई का लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया। मौसम विभाग की चेतावनी, असम मेघालय में 26 से 28 मई को होगी भारी बारिश, रेड अलर्ट हुआ जारी। भारत की पहली आर्मी मेजर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हुई चयनित। कोरोना से राहत की खबर, नए मामलों में आई कमी, देश में 1,45,000 संक्रमित, 60,000 से ज्यादा हुए ठीक। अमेरिका के मानव मिशन पर संकट के बादल, इतिहास रचने से रह सकता है अछूता। जियो में अनंत अंबानी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 25 साल की उम्र में बने एडिशनल डायरेक्टर। आनंद महिंद्रा बोले लॉकडाउन बढ़ाना आर्थिक रूप से विनाशकारी, बढ़ सकता है संकट। अमेरिका में कोरोना से 98,000 लोगों की मौत, ट्रंप ने शहरों में ढील देने का दिया आदेश। वंदे भारत मिशन के तहत न्यूयॉर्क से 329 भारतीयों को लेकर विशेष विमान स्वदेश रवाना। कोरोना मुद्दे पर भारत को मोहरा बना रहा है चीन, जानबूझकर बढ़ाया सीमा विवाद, गलवान को बताया अपना इलाका। कल होगी पंजाब मंत्रिमंडल में बैठक, 31 मई के बाद की रणनीतियों पर हो सकती है चर्चा। सीएम योगी की अनोखी पहल, कामगारों को प्रदेश में दिया जाए रोजगार, इनके स्किल लाभ से यूपी में होगा विकास। मोदी योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर फंसी कांग्रेस नेत्री अलका लांबा, हुई एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार ने पूरे किए 6 साल, अब 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी पीएम मोदी की उपलब्धियां। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए 26 मई का खास महत्व है। 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था। दरअसल इसी दिन राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल के 6 साल पूरे होने पर पार्टी ने देश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प शीर्षक नाम के इस पत्र में विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक विषय होगा। प्रधानमंत्री के पत्र को घर घर पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों में सिर्फ 2-2 कार्यकर्ता ही घर जाएंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटर के जरिए भी पार्टी उपलब्धियों को देश भर में लेकर जाएगी। कोरोना मुद्दे पर भारत को मोहरा बना रहा है चीन, जानबूझकर बढ़ाया सीमा विवाद, गलवान को बताया अपना इलाका। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख सीमा को लेकर भारत चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। भारत की चेतावनी को नजरअंदाज कर चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। खासकर गलवान घाटी को लेकर चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और उसने हाल के दिनों में यहां अपनी ताकत बढ़ाते हुए इस पर पूरे इलाके को अपना बताया है। इसके साथ ही उसने 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए भारत को इससे दूर रहने की नसीहत भी दे डाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल चीन कोरोना वायरस को लेकर अपनी गलती को छुपाने के लिए अब भारत को मोहरा बना रहा है। कोरोना संक्रमण से दुनिया को मुसीबत में डालकर चीन अब अपने इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए भारत के साथ जानबूझकर सीमा विवाद बढ़ा रहा है, ताकि उसका विरोध करने वाले देशों का ध्यान इस मुद्दे से भटकाया जा सके। चीन ने भारत से लगती लद्दाख सीमा पर जानबूझकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और वहां लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सेना ने गलवान घाटी में कई टेंट लगाए हैं और पेंगोंग झील में अपनी गश्त बढ़ा दी है, लेकिन सीमा पर तनाव के लिए वह उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है।
मिलावट मिलावट मिलावट। आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो। क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। उद्धव पवार की मुलाकात पर चढ़ा सियासी पारा। राउत बोले विरोधियों के पेट में है दर्द, हो जाए क्वारंटीन। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ यहां एक बैठक की। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि राज्य में सरकार मजबूत है। संजय राउत ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच सोमवार देर रात करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। उन्होंने ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार के अस्थिर होने संबंधी अटकलों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि दोनों नेताओं के बीच किस मामले को लेकर बैठक हुई। संजय राउत ने मराठी भाषा में ट्वीट किया, शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच 1.5 घंटे तक बैठक चली। जिन्हें इस सरकार के स्थिर होने पर शंका है, वे अपनी दुर्भावना के कारण ऐसा कह रहे हैं। वे अपनी दुर्भावना के कारण ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई खबर फैला रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में है, तो उसके पेट में दर्द है। हमारी सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर लिखा, विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार का बायकॉट करने का आह्वान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधियों को क्वारंटाइन में जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा, बड़े उद्योगों सरकारी एजेंसियों पर MSME का लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े उद्योगों के ऊपर MSME का लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण MSME उद्योगों की एक अलग श्रेणी सृजित करने के बारे में सोच रही है, ताकि गांवों में इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित किया जा सके। MSME मंत्री ने कहा कि केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि उसके मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 45 दिनों के भीतर MSME का बकाया चुका देंगे। आज के समाचारों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।